यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम आराधना के पहले प्रार्थना में जाएंगे, जिसके लिए मैं नीलू बड़ी मम्मा से निवेदन करूंगी कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा और तारीफ करते प्रभु जी, क्योंकि आदर स्तुति महिमा और तारीफ के परमेश्वर आप है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज दिन भर की सारी आशीषों के लिए, जीवन और जीवन के एक एक पल की आशीषों के लिए प्यारे पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ करके जितने लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होते हैं उन सबके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जो भी हमारी स्तुति आराधना है परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर हमारा वचन को सीखना, पढ़ना और वचन पे प्रकाश डालना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर, और प्रभु जी प्रार्थनाएं करना प्रभु, और सारी बातें जो इस आराधना में होती है उन सब पर आपका नियंत्रण हो परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में हर एक इस कार्य को करने पाए प्रभु परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, आराधना के चरण पर आपकी आशीष का हाथ हो पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई हो प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती है परमेश्वर पिता प्रभु जी कि हर एक को अपने अनुग्रह के साए में रखे प्रभु जी, और जो जो प्रार्थना विनती निवेदन आज इस जगह से हम सब मिल करके करते हैं पिता परमेश्वर, वो प्यारे पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारे बच्चे जब विशेष गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, जब स्तुति आराधना को लीड करते हैं, सब में प्रभु आपकी आशीष हो परमेश्वर, आपकी अगुवाई हो पिता। वक्ता के साथ हुई प्रभु, आज के वचन को प्रचार करने में उनकी अगुवाई करिए, उनके मुख में से होकर के आज हर एक से बोले और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आज का वचन 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमारी आपसे ही प्रार्थना है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता विनती प्रार्थना को प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते प्रभु, दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, जिसके लिए हमारी अगुवाई करेंगे एनी और तुषार। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना के लिए हमने जो गीत चुना है वो 2 गीत है। पहला गीत है तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, और दूसरा गीत है धन्यवाद के साथ ही गाऊंगा। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए ये 2 गीत हम साथ मिलकर गा लेंगे। तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दो, मेरा प्रभु तू मेरा शरण, तू मेरा गढ़ है, संकट मेरा दो, मेरा प्रभु आराधना करो मैं पूरे दिन करूंगा, संपूर्ण जीवन सेवा करूंगा, मैं सारी चीजें मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मेरी चंदा संकट मेरा प्रभु
मुझको चलाएगा, मुझको पकड़ेगा, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल करूंगा, संपूर्ण जीवन सेवा करूंगा, इन सारी चीजें मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, परमेश्वर की आराधना में एक और गीत हम गा लेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे यीशु ना, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे यीशु ना, कोटि कोटि योगदान से बड़ी दुनिया है अपनी दया, तूने मुझे योगदान से बड़ी दुनिया है अपनी दया, तूने मुझे
कोटि कोटि तू है सच्चा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी कर देता हूँ, प्रभु ऐसा लो मेरा। सेवा पूरी कर देता हूँ, प्रभु ऐसा लो मेरा। धन्यवाद के साथ पिता धन्यवाद। आप दोनों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इसी तरह आगे बढ़ाता ले चले। आइए हम कुछ सोलो सॉन्ग्स को सुन लेंगे, जिसमें सबसे पहला गीत मैं गाना चाहती हूँ एक छोटा सा प्रभु की महिमा की। मिले आदर और महिमा तुझे, प्यारा धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर वो है और था रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। थैंक यू। अब ये समय है कि हम आसमा भाभी और निशु भैया के द्वारा एक गीत को सुन लेंगे। इस पल का सॉन्ग है तेरे लहू के वसीले। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल में बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून होना हो, यीशु का खून
सुख जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पाए रोगी शिफा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पाए रोगी शिफा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको प्रणाम। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पाए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। करता है पाप क्षमा। करता है पाप क्षमा। थैंक यू भैया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और अपनी सेवा के लिए इसी तरह आगे बढ़ाता ले चले। यह वक्त है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और यह समय है कि हम सभी एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ प्रेयर पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद अगर कोई और विषय हो तो आप उसे बता सकते हैं। सबसे पहला विषय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हम सबको स्वस्थ रखा और हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा है। और धन्यवाद देंगे कि सुनील फूफा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट कर आ सके हैं।
हम धन्यवाद देंगे कि हमारे जिन्होंने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, सुबन दादा और चंदा दादी ने, और हरीश भैया और चंद्रा भाभी ने। और एक और धन्यवाद का विषय है कि हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ब्रायन को एक एक्सीडेंट से बचाया। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर और कोई विषय है तो आप बता सकते हैं, और प्रार्थना में अगुवाई हमारी रेवरेंट एनआर सोना दादा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के एक विषय और है कि ब्रायन को बहुत फीवर आ रहा है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस समय तेरे पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने हफ्ता भर अच्छा रखा, हर दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना विपत्ति बीमारी से बचाया। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति और जय जयकार हो। धन्यवाद देते हैं कि आज हम फिर से जूम के द्वारा से पूरे परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हो सके। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सभा के लिए जो हम इकट्ठे हो सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बेटा सौरव के गाने के लिए, जो सुंदर से गाना आपके लहू के द्वारा से परमेश्वर पिता शिफा मिलती है। परमेश्वर पिता उसी तरह नेहा के गाने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। सुभाष, नीलिमा, नू, सुबन, चंद्रकला और जितने बच्चे यहाँ जमा हुए हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के साथ हो। परमेश्वर पिता, आज का वचन तेरे बेटे उदित के द्वारा से जो प्रचारा जाएगा उस पर आशीष का हाथ रख, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों में सुबन चंदा की मेरी एनिवर्सरी रही, हरीश और चंद्रकला की मेरी एनिवर्सरी रही। परमेश्वर पिता, तूने उन लोगों को सुरक्षित रखा और परमेश्वर पिता आशीष से परिपूर्ण किया है। अगले जीवन के लिए धन्यवाद विनती करते हैं, उनकी सुधि ले, उनका वैवाहिक जीवन परमेश्वर पिता सफल हो। हर दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना विपत्ति से बचा के उनका जीवन सफल कर। परमेश्वर पिता, इस समय विशेष रीति से हम निक्का को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, जबकि पिछले दिनों में उसका बाईपास सर्जरी हुई, परमेश्वर पिता फिर भी उसमें चेस्ट में थोड़ा पेन होता है। हर परमेश्वर पिता होने दे कि वो पेन ना हो, पूरी दूसरे से उसको शिफा दे, चंगाई दे, बल शक्ति से परिपूर्ण कर। परमेश्वर पिता, विशेष रूप से ब्रायन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जबकि उसको तूने जो है एक बड़े भारी एक्सीडेंट से बताया। परमेश्वर पिता, और उसकी जो अभी तकलीफ है उस तकलीफ के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उसकी सुधि ले। परमेश्वर पिता, उनको भला चंगा रख। परमेश्वर पिता, रीना के साथ हो, उसके कामों पर आशीष का हाथ रख। लवी के साथ हो, उसके घराने पर आशीष का हाथ रख। परमेश्वर पिता, जितने लोग इस जूम में जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार के लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और फिर से एक बार विशेष रीति से उदित को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, जिसके द्वारा सा तेरा वचन जो है आज बोया जाएगा। इन सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे सन्मुख रखते हैं, और मांगने में जो कुछ भी भूल हुई है उसको भी तेरे सन्मुख रखते हैं। तो जानने वाला है हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, बिना मांगे तो उसे पूरा करता है, हमारा विश्वास है। सारा इज्जत सारा महिमा तुझे देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। थैंक यू दादा आपको। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। आज के मनन के लिए जो बाइबल से पाठ लिया गया है वो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 8:7-15। 2 कुरिन्थियों 8:7-15, जिसे पढ़ने में अगुवाई शकुंतला बड़ी मम्मा करेंगी। हेलो सकून कुछ काम के कारण जुड़ नहीं पाई है, तो मैं उसके बदले पढ़ दे रहा हूँ जी। और ये जो वचन के हेडिंग में लिखा हुआ है और पॉल प्रेरित ने जो
मकुदुनिया की कलीसिया में देखा और अनुभव किया, और इस अनुभव को उसने बड़े ही विश्वास पूर्वक लिखा है हमारी शिक्षा के लिए। और 7वें पद से ये जो प्रारंभ आज हो रहा है उसको मैं पढ़ लूंगा। इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धन हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब काम पूरा करो कि जैसा अच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। कि यदि मन की तैयारी हो, दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दोनों को चैन और तुमको क्लेश, परंतु बराबरी के चार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी का कमाए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी काम आए, कि बराबरी जाए। जैसा लिखा है, जिस बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। इस पर वचन परमेश्वर बड़ी आशीष दे, और भाई को जो आज इसमें वचन के प्रकाश देंगे उन द्वारा परमेश्वर करे ये वचन उनके द्वारा हमारे लिए बड़े समर्पण और ज्ञानवर्धक हो। धन्यवाद। हम अपने मनों को तैयार कर लें कि जो वचन आज हमारे हृदय में बोया जाएगा उसके द्वारा हम उसके अनुसार चलें और उसके अनुसार फल लाने वाले हो सके। आज का वचन हमें रेवरेंड उदित सोना बड़े पापा के द्वारा सुनेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बड़े पापा? आवाज आ रही, पर इको हो रहा है। कोई 2 एक साथ चालू है क्या? हाँ, मेरा 2 सिस्टम चलता ना, एक बड़ा स्क्रीन। नहीं तो क्योंकि तू बोल रहा है तो इको आ रहा है। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब ठीक है। नाउ इट्स ओके। हाँ, मैंने कम कर दी है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुभाष भैया ने मुझे ये मौका दिया है, और मैंने खुद अपना एक कमिटमेंट किया है कि भाई जब कोई स्पीकर नहीं मिलता है तो आखिरी मोमेंट में मैं तो हूँ स्टेपनी, तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो ऐसा ही मुझे एक मौका मिला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने जीवन और अपने अनुभव से जुड़ी हुई कुछ बातों ने मुझे ऐसे प्रेरित किया कि एक ऐसे विषय को लिया जाए जो व्यवहारिक विषय है और एक संघर्ष का विषय है। तो मैंने आज जो चुना है एक टॉपिक, उसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो समझ पाएंगे। दूं कि नहीं दूं, शैल आई गिव और नॉट गिव, दूं कि नहीं दूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं इस विशेष खंड के लिए। 2 कुरिन्थी 8, पौलुस का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस चुनौती के लिए, जहां पर देने के विषय में हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं जिससे हम संघर्ष करते हैं।
मेरा जो टॉपिक है दूं कि नहीं दूं, मैं आपको एक इतिहास के एक दिन की ओर ले जाना चाहता हूं अपनी जिंदगी के, जहां ये टॉपिक मेरे सामने आया था। 2004 6 जनवरी चेन्नई में गुरुकुल थियोलॉजिकल कॉलेज के चैपल में शाम को जब मैं अपने प्रिंसिपल के साथ आराधना में अगुवाई करने के लिए पुलपीठ पे बैठा था, जब ऑफरिंग की थैली मेरे तरफ आ रही थी तो मेरे को पता चला कि मेरे पास चेंज नहीं है। मेरे पास 100 के 5 नोट थे और खुला पैसा नहीं था जेब में, और मैं स्टेज में था। मेरे सामने ये सवाल आया, 100 रुपया दूं कि नहीं दूं। 2004 में 100 रुपए की वैल्यू आप जान सकते हैं। ये संघर्ष मेरे अंदर था कि क्या करूं, क्योंकि मैं वहां से किसी से चेंज नहीं मांग सकता था, और मेरे लिए जो मेरा आर्थिक स्तर उस समय था, 100 रुपया दे देना उस समय के स्तर से बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं स्टूडेंट बन के गया था, मेरे को सैलरी नहीं मिलती थी, पॉकेट मनी मिलती थी और घर से कुछ पैसा मिलता था। मेरे अंदर परमेश्वर ने एक चुनौती दी और कहा, ये 100 रुपया डाल और हमेशा डालते रहना, मैं तुझे दूंगा। मैं इसलिए इस गवाही को व्यक्तिगत रूप से शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर के सारे लोग हैं यहाँ पर, और विशेष धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारी एक बहन सुनीता लवनिया हमारे साथ जुड़ी हैं राजस्थान से, जिनको मैंने इनवाइट किया है। वो परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी बातें मेरे से करती हैं। तो जब ये चुनौती मेरे सामने आई, दूं कि नहीं दूं, और परमेश्वर ने कहा आज से तू 100 रुपया डालेगा, और मैंने वो डाला, और आज तक परमेश्वर ने सहायता करी है कि मैं अब जब मेरी तनख्वाह बढ़ गई उसके बाद से ये 100 रुपया 200 रुपया हो गया। और अब हमारी जो ऑफरिंग है, मैं घर के लोगों से ही बोल रहा हूं, मैं ये 200 रुपये हर संडे है। घर का हर मेंबर कोशिश में यही रहता है कि 200 रुपये तो देना ही देना है कम से कम। एक दूसरा अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब मैं रिटायर हो रहा था उस समय मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए थी, और सुजाता के हाथ में भी 40,000 रुपये मिलता था, और हम उसका टाइट दे रहे थे, दशमांश दे रहे थे। मैंने ये दुआ करी, परमेश्वर तू 28 साल तक इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य रहा, और कोई घटी नहीं होने दी, और बढ़ती ही होती रही। मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये बात तेरे से कहना चाहता हूं कि अप्रैल 2019 में रिटायर होने के बाद मुझे मई से कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई जॉब नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा टाइथ जो मैं देता रहा हूं, एक परिवार के रूप में हम जो देते रहे हैं, वो कभी कम ना हो और वैसा ही बना रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी सुजाता की 4 महीने की पिछले महीनों में सैलरी नहीं मिलने के बाद भी परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी हम सबों को कि हमारे दशमांश में कोई कमी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि जब हमारे पास सेवकाई थी सेमिनरी में, उससे बढ़ के हम ज्यादा आशीषित हैं।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपके सामने प्रमाण के रूप में खड़ा हूं। जॉब नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया कि जो दशमांश है वो कम ना हो, और जो मेरी सेवकाई है पास्टर्स और विडोज की मदद करने की, वो बढ़ती ही जा रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद करते हुए इस अनुभव के साथ, ये अनुभव क्योंकि मुझे ये कहने के लिए लायक कर रहा है कि मैं इस विषय पे प्रचार कर सकता हूं। जो भी प्रचारक होता है उसको वही प्रचार करना चाहिए जो उसका अनुभव होता है। जो मेरा विश्वास रहा है, जो मैंने सीखा है, हर विश्वासी को दशमांश देना चाहिए। जब हम तर्क करने लगते हैं और गणित बनाने लगते हैं, तो एक स्कॉलर कहते हैं कि दशमांश जो है ये समस्या नहीं है, लेकिन समस्या हम खुद हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अध्ययन किया है, आप में से बहुत लोग और भी जानते होंगे इसके विषय में, जो प्रभु ने मुझे बताया है, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। बाइबल में दशमांश से रिलेटेड जो कुछ बातें, थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं आपको, और भी बातें आप उसमें ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शास्त्र में दशमांश को वाचा के रूप में संबोधित किया गया है। इस्राएल जो परमेश्वर के वाचा के प्रिय लोग थे, वाचा के अनुसार से इस्राएल को परमेश्वर ने मेरे लोग कहा था। दशमांश उनके लिए विशेष बात थी। ये मूसा की व्यवस्था का एक भाग था, एक व्यवस्था थी दशमांश देना, जिसको हम लोग पाते हैं लेव व्यवस्था 27, 30 से 33। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। लेव व्यवस्था 27, 30 से 33। और अगर कोई लिखना भी चाहता है तो ये पुराने नियम व्यवस्था विवरण 14, 22 से 29 में पाया जाता है। अगर किसी ने खोल लिया लेव व्यवस्था 27, 30 से 33 में क्या लिखा है, मूसा ने क्या लिखा है? भूमि की उपज का 7/10, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उनको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह भी छुड़ाया ना जाए। जो आज्ञा यहोवा ने। थैंक यू। वाचा के अंतर्गत परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि यदि इस्राएल, परमेश्वर ने जो करने को कहा है, यदि इस्राएल की प्रजा आज्ञाकारी है तो परमेश्वर उसको भौतिक आशीष देगा। लेकिन यदि परमेश्वर इस्राएल के लोगों में अनाज्ञाकारिता को देखता है तो उसका न्याय हो सकता है, दंड हो सकता है, और वो लोग आशीषों से वंचित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जब नया नियम को देखते हैं, जहां पर आप सब लोग जानते हैं कि हम वाचा के अधीन नहीं हैं, नया नियम में जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में नई वाचा के अधीन है, जो हम लोग हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं है। कोई गलतियों 5:18 पढ़ ले।
और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, यहाँ साफ लिखा हुआ है। तो मैं आपको शुरू से लेकर इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि वचन क्या क्या कहता है। जो मैंने समझा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बाइबिल ये भी बताती है कि ये जो दशमांश देने का यीशु मसीह के दिनों में धार्मिक अगुओं के द्वारा एक विधिवाद, लीगलिज्म क्रिएट किया गया, उसके विषय में जब प्रभु धार्मिक अगुओं के दशमांश देने के प्रति उनका व्यवहार और उसके साथ साथ दशमांश देने के साथ साथ दूसरों के साथ इनका कैसा व्यवहार होता था, उसको सामने देखते हुए परमेश्वर किस तरीके, यीशु मसीह किस तरीके से बात करते हैं उन अगुओं से। मत्ती 23-24 में हम पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, एक व्यवहार को, कि एक तरफ एक विधि का पालन तो कर रहे हो लेकिन दूसरे तरफ अन्याय कर रहे हो, बैलेंस नहीं दिखाई देता। तो यीशु मसीह इससे बहुत अपसेट हो जाता है और बोलता है ऐसे दशमान से फायदा क्या है। इस तरीके से विधि बना के एक प्रेशर क्रिएट करके अगर आप इस तरीके का कार्य करते हो तो इसमें आशीष क्या है। यीशु मसीह ने देखा कि उस समय धार्मिक अगुओं ने आशीष को बोझ के रूप में बदल दिया। आशीष के प्रति विश्वास योग्यता दिखाने के लिए प्रभु के साथ गरीबों की सहायता करने के समय जब इन इजराइल जो लोगों ने दशमांश देने को अपनी धार्मिक जीवन शैली बनाई, उससे एक ईगो क्रिएट होता है इन लोगों के अंदर कि हम तो परमेश्वर को दे रहे हैं, प्रभु जो कह रहा है दे तो रहे हैं हम उसको, प्रभु को और क्या चाहिए। इस तरीके की मानसिकता और समझ लोगों में आई और ये जो धार्मिक अगुवे थे ये इस कार्य को करके अपने धर्मी होने का दिखावा करते थे और अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये घमंड है, ये घमंडी धार्मिकता है जिसमें लोग अपने को एक स्टेटस को समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कार्य करने के द्वारा। इसके लिए परमेश्वर ने बोला था दशमांश देने के लिए, ये तो उनको आशीष मिली थी। आगे हम लोग और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को आड़े हाथ लिया और आगे क्या समझाने की कोशिश की गई। अगर आज देखा जाए तो यदि हमको इफेक्टिव मिनिस्ट्री करनी है, यदि प्रभावशाली सेवकाई करनी है तो पैसों की आवश्यकता है। और जो हमारे पास्टर्स हैं, प्रभु के सेवक हैं, उनके जीवन के लिए भी इस आशीष की आवश्यकता है। और इसको देना किसको, ये आशीष की शेयरिंग जो है हर विश्वासी को कलीसिया के साथ और प्रभु के दास के साथ करना है, शेयर करना है। परमेश्वर ये हमसे एक्सपेक्ट करता है और वो चाहता है कि जो विश्वासियों का पैसा है, जो उनके पास आशीष धन की, वो शेयर की जाए जिससे कलीसिया और सेवकाई का कार्य चले और जो सेवक हैं उनके पास भी इतना रहे कि उनको उनकी चिंता ना हो। और ये खुशी का प्रत्युत्तर है, ये विश्वासियों को
प्रभु से जो आशीष मिली है, उससे जो खुशी मिलती है, उसका हमको प्रत्युत्तर देने के रूप में इस तरीके से प्रभु के लिए देना है। ये एक बोझ नहीं है, ये एक रूल नहीं है, लेकिन यू हैव टू शेयर बिकॉज ऑफ द जॉय यू हैव रिसीव्ड, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड यू। जितने हमारे घर के लोग, हमारे प्रिय लोग और हमारे रिश्तेदार लोग हैं, जिनको भी मैं यहाँ पर देख रहा हूं, सब लोग बहुत आशीषित हैं। इस आशीष के रिस्पॉन्स में रूल के अनुसार से नहीं, हमको परमेश्वर पिता को देना है। तो आज तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दशमांश मेरे लिए क्या है, व्हाट इज टाइथ फॉर मी। एक बहुत ही आशीषित बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैंने इसको सीखा है, दशमांश जो है आराधना है। दशमांश देना परमेश्वर की आराधना करना है। अगर हम उत्पत्ति 14:17 से 24 को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि अब्राहम ने राजा मल्कीजेदेक को अपनी संपत्ति का दशमांश दिया। ये व्यवस्था के पूर्व का समय था और आदर और सम्मान में उसने राजा को धन्यवाद रूपी भेंट के रूप में ये दिया, जिसके बदले लिखा है राजा ने अब्राहम को आशीषें दी। इस कार्य के महत्व के बारे में हम इब्रानी 7:1-10 में पढ़ते हैं। जो श्रेष्ठ है, जो सुपीरियर है, जो सीनियर है, उसको अपने से छोटे को आशीषें देना है। जो श्रेष्ठ है, जो सुपीरियर है, जो सीनियर है, उसको जो अपने से छोटा है, इंफीरियर है, निम्न है, अयोग्य है, उसको आशीष देना है। और इस आशीष के रिस्पांस में छोटे को अपने से सीनियर और बड़े को अपना रिस्पांस देना है, देने के द्वारा। सीनियर हैज टू ब्लेस and junior or inferior has to give thanks in response to the blessing. आशीष पाने के प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर के रूप में हमको अपने से जो हमको देने वाले लोग हैं, उनको हमको धन्यवाद, उनको हमको देना है। और हम देखते हैं कि दशमांश जो एक आराधना का रूप, दिस इज अ वर्शिप, जहां पर हम विश्वास करते हैं कि गॉड इज द बेस्ट, God is superior, He is supreme, सुप्रीम है, सामर्थी है, समस्त आशीषों का स्रोत वही है। He is the blessing of all the, He is the source of all the blessings we have right now. न केवल आपका घर, न केवल आपका राशन, न केवल आपका बैंक का पैसा, लेकिन आप खुद आर द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन। मनुष्य स्वयं में परमेश्वर की बड़ी आशीष है। छोटा सा उदाहरण, आपको जो वो ऑक्सीजन देता है, फ्री में देता है। जब से आप मां के पेट में कंसीव किए गए, जब से आपने ब्रीदिंग शुरू करी है, तब से लेके आज तक जितने ऑक्सीजन सिलेंडर आपने खाली किए हैं, उसको किसने पे किया है? मैं कभी कभी सोचता हूं हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जिस तरीके से काम करता है, बिना बैटरी के, बिना चार्जर के। हमारी आंख जो देख रही है, कान से जो हम सुन रहे हैं, मुंह से जब हम एंजॉय करते हैं जीवन को, इस सब के अंदर मेरे को मिरेकल दिखता है। हाथ से हम छू के कोई चीज को अनुभव करते हैं, सब तरफ कई चीजें जो है मिरेकल क्रिएट करती है। मुझे ऐसा लगता है सब तरफ मिरेकल, पूरा अंदर अंदर बाहर सब तरफ। पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, दिन को देता है, रात को फर्क कर देता है। सूरज जो रोशनी देता है, सब तरफ आश्चर्य दिखाई देता है मुझे। तो अगर हम आशीषों को देखा है तो सब तरफ
आशीषें ही आशीषें हैं। तो क्यों ना हम अपने आशीष देने वाले की आराधना करें। हम परमेश्वर को जब आराधना करते हैं तो हम उसको प्रभु के रूप में पहचान के जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, आराधना करते हैं, जिसका मॉडल हमको उत्पत्ति 28:20-22 में मिलता है। याकूब का एक मॉडल हमको यहाँ पर दिखता है कि जैसे बाप दादों ने आराधना के रूप में प्रभु को दिया, वैसे याकूब यहाँ पर हमारे सामने एक मॉडल बन के अपने आप को प्रस्तुत करता है। पढ़िए उत्पत्ति 28:20-22। नीलू। तब उत्पत्ति 28:20-22 अगर किसको मिला पढ़ लीजिए। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसे मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। थैंक यू संजीव। नीलिमा, नीलू आपका वो बंद था, ऑडियो बंद था, कोई बात नहीं। हमने देखा कि दशमांश इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, इज अ लाइक अ वर्शिप। ये एक आराधना है। अगर हम उसको उस एंगल से देखते हैं तो आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे। दूसरी बात जो मैंने सीखी है, दशमांश धन्यवाद की प्रस्तुति, इस थैंक्स गिविंग। Tithing is a worship and tithing is thanksgiving. जब हम आराधना करते हैं किसी की तो हमारा मन जो है धन्यवाद से भर जाता है। You feel thankful towards the person who you were worshipping. उसके प्रति हम धन्यवादी हो जाते हैं और दिल से आवाज आती है कि इसको कुछ चढ़ाऊं, कोई चीज जो मेरी है इसको मैं गिफ्ट करूं या दूं, और दिल आनंद से भर जाता है। और जब हमारा दिल आनंद से भर जाता है तो दिल में जो भी देने की मनसा जागती है उसे देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपका दिमाग ये नहीं कहता है कि आपकी सैलरी इतनी है तो उसका इतना % दे दो या नहीं दो। जब दिल में आनंद होता है तो हम देने के समय कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब खुशी भर जाती दिल में तब जो भी दिल में आता है हम प्रभु को देते हैं। यह सच्चा धन्यवाद, ये हमारी भक्ति है हमारे सृष्टिकर्ता के प्रति, हमारी निष्ठा हमारे सृष्टिकर्ता के प्रति। छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ऐसा एक प्रभु परमेश्वर के लिए नहीं है ये, लेकिन एक छोटे से देने और खुश होने की एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूं। हम लोग जब होटल में जाते हैं, बढ़िया से खाना खाते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो जो स्टीवर्ड या बैरा आपके सामने आता है, जब आप खुश होते हो तो खुशी से एक अमाउंट दे देते हो आप उसको। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे मेरी वाइफ मेरे साथ है, मान लो मैं कम दे रहा हूं तो और दीजिए, अरे इतना अच्छा किया तो और दीजिए। इस तरीके से मतलब आता है कि खुश हुए हैं तो बढ़ के देने वाली एटीट्यूड हमारे सामने आ जाती है, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना दे दिया है आशीष हमको और हमें खुश कर दिया है, हम बोलते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित होने का समय, देने का समय, धन्यवाद करने का समय, और हमको परमेश्वर को खुश करना। प्रभु का एक वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है।
और जब हम हर्षित होते हैं, हम जब कोई आनंद की अभिव्यक्ति, हमारे धन्यवाद की प्रस्तुति करते हैं, उस समय हम कोई तर्क नहीं करते, हम उस समय कोई गणित नहीं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं। पढ़े 2 कुरिन्थी 8:5 में क्या लिखा है? और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ, देना उस समय बहुत खूबसूरत हो जाता है। जब हम खुद को अर्पण करते हैं तो चीजों का कोई मायने नहीं रखता है। 2 कुरिन्थी 8:12 क्या कहता है? क्योंकि यदि मन की तैयारी ना हो तो दान उसके अनुसार मन की तैयारी हो तो दान भी उसके अनुसार दान ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। मन की तैयारी के अनुसार से जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमको और आशीष देता है। तैयार होना देने के लिए, यार मैं जा रहा हूं उसके पास, कुछ ना कुछ मुझको देना चाहिए, आई शुड बी रेडी विद समथिंग टू गिव। हमेशा जिसको हम लोग प्यार करते हैं, चाहे छोटे बच्चे को भी हम प्यार करेंगे तो जाके चॉकलेट लेके जाना चाहिए, यार ये छोटा चॉकलेट नहीं बड़ा वाला दो। तो जैसे हम जिसको प्यार करते हैं उसके प्रति हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं और उसको प्रसन्न करते हैं, ये थैंक्स गिविंग है। टाइट को भी हम जब देखेंगे तो थैंक्स गिविंग के रूप में देखते हैं। मैंने दूसरी बात बताई जो मैंने सीखा है। पहली बात मैंने बताई कि टाइट गिविंग इज वर्शिप, उसके बाद मैं बोला टाइथिंग इज थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना है। तीसरी बात है जिसको हम सबको जांचना है, दशमांश जो है विश्वास में या मसीही जीवन में या आत्मिक जीवन में उन्नति का प्रतीक है। 2 कुरिन्थी 8:7 में एंड में जो लिखा है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण एक विषय है। जिस सिचुएशन पे आके हम लोग बोलते हैं दूं कि नहीं दूं, वैसे ही दान के काम में बढ़ते जाओ। ये सेंटेंस मेरे को लगभग 10 साल से हिट करता रहता है। यहां पर एक लिस्ट दी गई है, आप अपने को चेक कर सकते हैं। विश्वास में बढ़ते जाते हैं, हम वचन में बढ़ते जाते हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, सब प्रकार के यत्न से सेवकाई में बढ़ते जाते हैं और प्रेम में भी बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे के प्रति, कलीसिया के प्रति, प्रभु के प्रति। लेकिन छठवीं बात पौलुस पूछता है, कुरिन्थियों से बोलता है, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हमारे सामने एक प्रकार का ये मीटर है। आप अपने को और मैं अपने को अगर इस मीटर में देखता हूं कि ये 6 बातें जो यहाँ पर दी गई हैं, उसमें मैं कैसे बढ़ रहा हूं, जिसमें लास्ट में बढ़ने के लिए क्लियर कट उसने बताया, दान के काम में बढ़ते जाओ। दान मतलब दशमांश और देने के कार्य में बढ़ते जाओ। जबकि पूरी दुनिया विश्वासियों की, नॉमिनल क्रिश्चियंस की, जब देने की बात आती है तो संघर्ष करती है, दूं कि नहीं दूं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, इस समय हमारे परिवार, हमारे मित्र लोग, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, इस संदेश को सुनने के बाद क्या कहता है दिल आपका? अगर आप छठवीं बात में अपने को जांचते हैं अभी, तो आप कहां हैं और मैं कहां हूं? मेरा दान, मेरा दशमांश कहां है? परमेश्वर के वचन से जो भी मेरे को समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया है। हमारे परिवार के लोग और हमारे मित्र लोग जिन्होंने भी
अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया है, वो इन 6 की 6 बातों में बढ़ेंगे। इन दिनों में कोरोना के समय में जूम से बहुत सारे प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से सेवकाई कर रहे हैं। कितने लोग इस समय दान के काम में बढ़ रहे हैं। मकीदुनिया की कलीसिया हमारे सामने एक चुनौती है। वो गरीब लोग थे लेकिन उदारता के धनी थे, कंगाल थे फिर भी दे रहे थे। हमारे खानदान में, हमारे परिवार में कोई कंगाल नहीं है। ये 6वीं बात जो यहां पर कही गई है, जो हमारी आत्मिक प्रगति की, उन्नति की निशानी है हमारे जिंदगी की। हम सब लोग जो प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे और आपके सामने ये चुनौती है कि क्या दान के काम में भी बढ़े हुए हैं। रिटायर होने के बाद किसी ने नहीं पूछा कि कैसे मैनेज कर रहे हो। बहुत खुशी की बात है कि प्रभु मेरा मैनेजर है, प्रभु ने हमको मैनेज किया है। मैं आपके सामने गवाह हूं, दशमांश देने से कोई घटता नहीं है, लेकिन बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाता है। जितने लोगों को अभी सैलरी मिल रही है, छोटे हमारे भतीजे लोग, भतीजियां, भांजियां, उनके सामने ये सवाल है कि क्या आर यू ग्रोइंग इन फेथ, इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नॉलेज ऑफ गॉड, इन द मिनिस्ट्री हेल्प, in loving people and growing in giving. ये चीज मेरे को बार बार चुनौती देती है कि मुझे सबके साथ एक साथ बढ़ना है। इन 6 बातों में एक साथ मुझे बढ़ना है। अब मैं पौलुस से ये बहस नहीं कर सकता कि लास्ट में इसको क्यों लिखा है, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। कंप्लीट ग्रोथ इज इनकम्प्लीट इफ यू डोंट ग्रो इन गिविंग। पूरा विकास अधूरा है यदि आप दान के काम में नहीं बढ़ते। मैंने हमारे परिवार का उदाहरण दे दिया। मैंने रिटायरमेंट के बाद कैसे प्रभु ने बढ़ाया है और मैं कैसे प्रभु की दया से दूसरों के लिए सेवकाई कर रहा हूं, विशेष रूप से जो गरीब पास्टर है और जो गरीब विधवाएं हैं। ये संभव कैसे हो सकता है? मैं खुद प्रमाण हूं उसका। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम में से बहुत सारे लोग जो आज के वचन को सुने, इन 6 बातों में अगर बढ़ें तो कितनी खुशी की बात होगी। आपने अपने आप को पहचान लिया है, लेकिन 6 बातों में से कौन सी बात में आप पीछे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब हमारे जवान बच्चे इन 6 बातों में बढ़ेंगे। हम अपने परिवार में
वचन प्रचार को देख रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, हम लोग में आपस में प्यार, इसमें हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये आखिरी बात आ रही है तो हम लोग कहाँ हैं? कैलकुलेट मत करना, शर्त नहीं रखना। अगर प्रभु से प्यार करते हैं और आशीषों का आनंद आपको मिला है तो आप, मेरा विश्वास है कि इन सब बातों में बराबरी से आप बढ़ते जाएंगे। उस समय आपके पास सवाल नहीं आएगा दूं कि नहीं दूं। आपका दिल कहेगा जितना है दे दे प्रभु को, जितना तेरे पास शेयर कर दे। जब यहोवा आपका चरवाहा है तो कोई घटी आपको नहीं होगी। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा